सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, जो कि है चैप्टर 4। तो देखो, चैप्टर 3 के अंदर हमने क्या देखा था, यूटिलिटी से हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचाते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कैसे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारे के सारे बेसिक हम इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं। ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि हमें चैप्टर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी। तो हमें चैप्टर 4 के अंदर ऑर्डिनल अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हमने चैप्टर 3 के अंदर क्या बोला था कि भाई हमें जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसे हम यूटिलिटी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे एप्पल से यूटिलिटी मिली, 4 यूटिलिटी मुझे एप्पल से मिली, या फिर ऑरेंज से मुझे यूटिलिटी मिली, 6 यूटिलिटी मुझे ऑरेंज से मिली। लेकिन हमने चैप्टर 3 के अंदर ही देखा था कि यार ये चीज़ ना, ये अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। मैं कैसे बता सकता हूँ एप्पल से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 4 यूटिलिटी मिली, 5 मिली, 6 मिली, मैं नहीं बता सकता। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार ये जो अप्रोच थी ना चैप्टर किसके अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, ये अप्रोच कहीं ना कहीं गलत थी। क्या थी, गलत थी। इस अप्रोच को हमने नाम क्या दिया था, कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल मेजर। क्या दिया था, कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल मेजर। तो हमने बोला यार चैप्टर 3 के अंदर जो हमने पढ़ा वो तो सारा गलत हो गया, अब क्या करेंगे। तो उसे बचाने के लिए हमारे पास चैप्टर 4 आया, क्या, ऑर्डिनल मेजर या फिर ऑर्डिनल मेजर लिखना वैसे ज़्यादा सही है। तो हमारे पास क्या आया, ऑर्डिनल मेजर आया इस चैप्टर के अंदर। इसने क्या बोला कि यार तुम यूटिलिटी को क्या नहीं कर सकते, इस तरीके से नाप तो नहीं सकते। तो तुम क्या कर सकते हो ना, इनको रैंक कर सकते हो। रैंक कर सकते हो जैसे कि एप्पल से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ऑरेंज से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरीके से तुम रैंक कर सकते हो। एप्पल नंबर 1 पे रहेगा, ऑरेंज नंबर 2 पे रहेगा। आप नाप नहीं सकते, यानी कि 4 और 6 इस तरीके से आप चीज़ें नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप इनको ना एक काम करो, रैंक की तरह मान लो। रैंक की तरह मान लो यानी कि एप्पल से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऑरेंज से कम मिलेगा। तो ये क्या आया, हमारा ऑर्डिनल अप्रोच आया। तो चैप्टर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 3 के अंदर कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी, जिसको कि हमने बाद में बोल दिया था कि भाई ये अप्रोच तो गलत है, हम यूटिलिटी को कैसे नाप सकते हैं। तो हम चैप्टर 4 के अंदर अब क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम यूटिलिटी को नापेंगे नहीं, लेकिन सेटिस्फेक्शन हम बताएंगे कि एप्पल से ज़्यादा मिलेगा और ऑरेंज से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एप्पल से यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है और ऑरेंज से क्या मिला है, कम सेटिस्फेक्शन मिला है। इस तरीके से हम यूटिलिटी को ड्राइव करेंगे, यानी कि सेटिस्फेक्शन को ड्राइव करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, यहाँ के लिखा हुआ है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर। यूटिलिटी नंबर में मेजर हो सकती है, ये कार्डिनल अप्रोच ने बोला था। यूटिलिटी कैन बी रैंक फ्रॉम हायर टू लोअर, ज़्यादा से कम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, यानी कि रैंक कर सकते हैं। जैसे एप्पल को 1 रैंक किया, ऑरेंज को 2 रैंक किया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। तो ये था बेस, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कार्डिनल पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में हमको बताएगा। अभी टॉपिक 2 हमारे पास आता है, अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। कैसे कैसे, देखो, सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, सबसे पहली अजम्पशन हम करेंगे, कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा जब हम एनालाइज कर रहे होंगे इनकम बढ़ जाएगी, इनकम घट जाएगी। जो इनकम है कंज्यूमर की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। दूसरी अजम्पशन हम क्या करेंगे, दूसरा बोलेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 गुड्स मान लिया है। देखो, एक इंसान को कितने गुड्स चाहिए, बहुत सारे गुड्स चाहिए इस दुनिया में। मोबाइल चाहिए, फ़ोन चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, कैमरा चाहिए, पेन चाहिए, टैबलेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स चाहिए, जो कि सब्सिट्यूट होंगे। सब्सिट्यूट यानी कि सपोज आपको एप्पल नहीं
मिला तो आप क्या खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। ऑरेंज नहीं मिला तो आप एप्पल खा सकते हो। यानी कि ये क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सचेंज कर सकते हो। इसके बाद तीसरी अजम्पशन हम क्या करेंगे, मोर गुड्स मोर सेटिस्फेक्शन। जितने ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स खाता चला जाएगा उतना ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा। फोर्थ क्या करेंगे, कंज्यूमर रेशनल है। रेशनल का मतलब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। और फिफ्थ अजम्पशन हम करेंगे, कंज्यूमर प्रीफरेंसेस फॉर बोथ द गुड्स आर सेम। यानी कि सपोज किसी इंसान के पास एप्पल है, ठीक है, अभी उसको एप्पल नहीं मिला, उसको एप्पल चाहिए था, उसको एप्पल नहीं मिला, तो उसने क्या ले लिया, ऑरेंज ले लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि वो पछता रहा है, यार मुझे तो एप्पल नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे ऑरेंज मिल गया तो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिल गया, चाहे वो सेटिस्फेक्शन एप्पल से ले या ऑरेंज से ले। हमें मतलब क्या है कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर की जो प्रीफरेंसेज है वो क्या है, गुड्स के लिए सेम है, चाहे उसे ऑरेंज मिले या एप्पल मिले, उसे सिर्फ सेटिस्फेक्शन से मतलब है, चाहे एप्पल मिले या ऑरेंज मिले। ठीक है, तो ये था टॉपिक 2। इसके अंदर हमने क्या देखा, कुछ अजम्पशंस देखी जो कि हमने क्या की, कुछ बातें मानी इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर जो है वो कांस्टेंट होगी उसकी इनकम। दूसरे के ऊपर हमने क्या पढ़ा कि दो गुड्स होंगे जो कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे। तीसरे के अंदर हमने क्या पढ़ा, ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। फोर्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर रेशनल है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए अपनी इनकम से। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, फिफ्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर की जो प्रीफरेंस है गुड्स के लिए वो सेम होगी, उसे एप्पल मिले ऑरेंज मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अभी टॉपिक 3 के अंदर देखते हैं इंडिफरेंस सेट क्या होते हैं और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सबसे पहले देख रहे हैं इंडिफरेंस सेट क्या होता है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंज्यूमर केवल दो गुड्स के ऊपर खेलेगा, यानी कि उसको क्या चाहिए, या तो एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए। ये दो गुड्स हमने क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, इंडिफरेंस सेट क्या होता है। तो इंडिफरेंस सेट का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखो, उसे कुछ चीज़ एप्पल की चाहिए, कुछ चीज़ ऑरेंज की चाहिए, थोड़े से एप्पल थोड़े से ऑरेंज, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में उनको बांट सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर इनकम है, जैसे किसी इंसान की ना 100 रुपये की इनकम है, तो उसने सपोज 60 से एप्पल खरीद लिए, 40 से ऑरेंज खरीद लिए। या फिर और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 30 से एप्पल खरीद लेगा और 70 से क्या खरीद लेगा, ऑरेंज खरीद लेगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब अलग अलग हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज सबसे पहले उसने एक एप्पल खाया, क्या एप्पल खाया, एक एप्पल खाया और 10 ऑरेंजेस खाए। उसके बाद उसने बोला अब मैं 2 एप्पल खाऊंगा, क्या खाऊंगा, 2 एप्पल खाऊंगा। तो यहाँ पे उसकी इनकम क्या है, लिमिटेड है। इसका मतलब जितने के वो 10 एप्पल खरीदता था, अब क्या करेगा, 10 ऑरेंजेस खरीदता था, अब क्या करेगा, 2 एप्पल खरीदेगा। अगर वो 2 एप्पल खरीदेगा तो कहीं ना कहीं ऑरेंजेस में गिरावट आएगी, यानी कि 7 हो जाएंगे ऑरेंजेस। इसके बाद उसने बोला अब मैं एक और एप्पल खाऊंगा, टोटल 3 एप्पल खाऊंगा। तो यहाँ पे कितने खा पाएगा ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस। उसके बाद उसने बोला अब मैं 4 एप्पल खाऊंगा, तो यहाँ पे कितने ऑरेंजेस खा पाएगा, 4 ऑरेंजेस ही वो खा पाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इंडिफरेंस सेट। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अगर इस चीज को हम एक कर्व की फॉर्म में बना देंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ए के अंदर क्या है। यहाँ पे मैंने कर्व बनाया है, यहाँ पे ऑरेंज लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, एप्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि उसने एप्पल कितना लिया है, 1, यानी कि ये वाला लिया है, और ऑरेंज कितना लिया है, 10, यानी कि ये वाला लिया है। तो अगर 1 को हम 10 से मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 7, 2 को 7 से हमें मिलाना है। 7 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ गया। इसके बाद हमें 3 को किससे मिलाना है, 5 से। 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, सीधा है क्या। और हमें 4 को 4 से मिलाना है, तो ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अभी इस कर्व को मैं प्लॉट करता हूँ। ये क्या बन गया, मेरा एक कर्व बन गया, और इसको मैंने क्या बोला, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी होता क्या है, आईसी को अगर हम इंडिफरेंस सेट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि ये क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन गुड्स का ले सकता है कंज्यूमर, ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकता है। और आईसी को हमने किससे बनाया है, इससे हमने आईसी को बनाया है। तो आप ये समझ लो कि हमने यहाँ पे आईसी के ऊपर क्या बनाया है, आईसी के ऊपर भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। भाई अगर हमने आईसी को इससे बनाया है तो आईसी के ऊपर भी हमने क्या बनाए होंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है आईसी का मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, कि कंज्यूमर या तो ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर ए पॉइंट ले सकता है, बी ले सकता है, सी ले सकता है, डी ले सकता है, या फिर इन्फिनिटी पॉइंट ले सकता है। इस कर्व पे कहीं भी कुछ भी पॉइंट ले सकता है, कोई सा भी कंजम्पशन क्या कर सकता है, वो कंज्यूम कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम कर सकता है। यही चीज ऑब्जर्वेशन में लिखी हुई है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर ऑल द कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी इन डिफरेंट सेट एंड कर्व इज सेम। यानी कि अगर सपोज कंज्यूमर ने बोला कि मैं ए वाला कंजम्पशन लूंगा, या फिर बोलेगा बी वाला लूंगा, या फिर सी वाला, या फिर डी वाला, कोई सा भी वो ले सकता है ऑफ कोर्स। तो वो कोई सा भी लेगा, उसमें उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर उसको कोई भी वो कॉम्बिनेशन लेता है, ए बी सी डी कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिल लेता है, अगर उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इनडिफरेंस कर्व के ऊपर अगर कोई भी जो कंज्यूमर है कहीं पर भी वो पॉइंट रख देता है, यहाँ पे पॉइंट रख देगा या फिर यहाँ पे पॉइंट रख देगा, तो उसको जो मिलेगा क्या सेटिस्फैक्शन, वो क्या होगा, सेम रहने वाला है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, कितना एप्पल ले सकता है, कितने ऑरेंज ले सकता है, कभी एप्पल ज़्यादा लेगा, कभी ऑरेंज ज़्यादा लेगा, ये क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। अगर हम इसको ग्राफ पे बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमने एक ऑब्जर्वेशन क्या लिखी, ऑब्जर्वेशन ये लिखी कि चाहे यहाँ पे ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले या डी ले ले, कोई सा भी पॉइंट ले ले, जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम रहने वाला है, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व का या फिर इंडिफरेंस सेट का कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा ले। अभी इस चैप्टर का टॉपिक 4 हमारे पास आता है, फीचर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है देखते हैं। सबसे पहली आती है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ क्यों जाता है देखते हैं। ये हमारे पास क्या बना हुआ है, इंडिफरेंस सेट बना हुआ है, जो टेबल हमने बनाई थी वो वाली सेम टेबल बनी हुई है। यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व हमारे पास बना हुआ है। अब हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, इस लाइन को नीचे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एक सेट आया जिसको मैंने ए बोला, क्या आ गया मेरे पास, कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऑरेंजेस को डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऑरेंजेस को डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई जिसकी वजह से क्या हो गए, ऑरेंजेस डिक्रीज हो गए। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया यहाँ पर, बी पॉइंट आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑरेंजेस को क्या किया है, डिक्रीज किया है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, 10 हुए, 7 हुए, 5 हुए, 4 हुए, यानी कि ऑरेंजेस क्या हुए, डिक्रीज हुए। और ऑरेंजेस के डिक्रीज होने की वजह से एप्पल क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एप्पल क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑरेंजेस को मैंने डिक्रीज कर दिया, एप्पल को इंक्रीज भी कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ए से बी की तरफ हम चले गए, यानी कि ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट की हम चले गए, ए से बी की तरफ हम चले गए। तो ए से बी की तरफ हम किधर को गए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं, नहीं, किधर की साइड गए हैं, नीचे की तरफ गए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड फॉल क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि अगर हम ऑरेंजेस को रिड्यूस करेंगे तो एप्पल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आईसी कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप कर जाएगा। क्यों करता है, बिकॉज वन गुड्स डिक्रीज, एक गुड्स डिक्रीज होगा तो अदर गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक गुड डिक्रीज होगा तो अदर वन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आईसी कहाँ चला जाएगा, डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो ये था हमारी रीजनिंग किसके थ्रू, ये क्या थी, प्रॉपर्टी थी किसकी, आईसी की। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी नीचे की तरफ क्यों जाता है, डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप क्यों करता है। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है आईसी की। आईसी कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। सबसे पहले कॉन्वेक्स का मतलब समझो, अगर ये मेरा एक आईसी कर्व है तो कॉन्वेक्स क्या होगा, सपोज ये इंसान है, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर ये देख रहा है, तो इसके लिए कॉन्वेक्स ये हो गई और कॉनकेव ये हो गई। क्या हो गई, कॉन्वेक्स तो ये वाली हो गई और कॉनकेव ये वाली हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आईसी हमारे लिए क्या है, एक कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। अब आईसी कॉन्वेक्स होता क्या है, कॉन्वेक्स होने से पहले आपको एमआरएस का मतलब समझना होगा। किसका, एमआरएस का मतलब समझना होगा। देखो ये सेम मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो कि अब तक हम टेबल बनाते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे ऑरेंजेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर मुझे एमआरएस निकालना है। क्या निकालना है, एमआरएस निकालना है। तो एमआरएस कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले पहले वाले पॉइंट का एमआरएस कुछ भी नहीं आता। एमआरएस का मतलब क्या होता है,
मैंने एक गुड को बनाने के लिए दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस किया। फिर से सुनो, मैंने एक गुड को खाने के लिए या बनाने के लिए दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस किया। मैंने यहाँ पर एक गुड को बनाने के लिए, एक गुड को खाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, एक गुड को एक्स्ट्रा खाने के लिए 3 को सेक्रीफाइस किया है। फिर से देख लो, यहाँ पे एक को मैंने बनाने के लिए या फिर खाने के लिए क्या किया है, 3 को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू MRS क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे वाले पे निकाल के देखो, यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक और गुड को खाने के लिए यानी कि एक और एप्पल को खाने के लिए 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 2/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक और क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक और को खाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, एक को सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा, MRS 1 हो जाएगा। तो MRS का मतलब क्या हुआ, एक और को खाने के लिए, एक एप्पल को खाने के लिए मैंने ऑरेंजेस को कितना सेक्रीफाइस किया है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, MRS बोलता हूँ। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर चेंज इन क्या लिखा है, चेंज इन ऑरेंजेस, तो चेंज इन मैं यहाँ पर एप्पल लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, चेंज इन गुड 1 अपॉन चेंज इन गुड 2। तो ये क्या हो जाएगा, MRS का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो MRS का मतलब हमने देख लिया कि एक गुड को मैंने और खाने के लिए एक गुड को कितना सेक्रीफाइस किया है, उसको मैंने MRS बोला है। तो MRS का मतलब पढ़ लेते हैं। MRS की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS इज अ रेट एट विच अ कंज्यूमर विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड्स फ्रॉम अदर। एक गुड्स के लिए दूसरे गुड को क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। एक गुड को खाने के लिए दूसरे गुड को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। उसको हमने क्या बोला, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, MRS डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज यानी कि यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार में उसने कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 3 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 1 सेक्रीफाइस किया। ऐसा सेक्रीफाइस क्यों किया, देखो हमने चैप्टर 3 के अंदर एक चीज पढ़ी थी, जब उसने एप्पल की पहली यूनिट ली तो उसे बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आया। जब दूसरी यूनिट ली तो थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन आया। जब तीसरी ली तो थोड़ा और कम सेटिस्फैक्शन आया। जब चौथी ली तो थोड़ा और कम सेटिस्फैक्शन आया। आपने सुना होगा, इसको हम बोलते क्या थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि पहली चीज में तो हमें बहुत मजा आता है, 2 में थोड़ा सा कम, 3 में थोड़ा सा और कम, और 4 में बहुत ज़्यादा कम, और एक टाइम पे 0 हो जाता है, माइनस में भी ये चला जाता है। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा आएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल के ऊपर लगी। मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसको कम सेटिस्फेक्शन आया, तो इसने सॉरी, यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले इसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आया, तो इसने सेक्रीफाइस भी क्या किया, सबसे ज़्यादा किया। और इसके बाद इसको थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन आया, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस भी क्या किया, थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 2 किया। उसके बाद इसको और भी कम सेटिस्फेक्शन आया, तो इसने सेक्रीफाइस भी क्या किया, और भी ज़्यादा कम किया। इसका मतलब जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था, मतलब कि जैसे जैसे हम यूनिट को खाते चले जाएंगे, कंज्यूम करते चले जाएंगे, हमारा जो मजा है, सेटिस्फैक्शन है, वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हम जो यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं वो भी क्या होता है, 3 यानी कि 2, और यहाँ पर 1। इसका मतलब हमने यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस किया है 3, 2, 1, तो यहाँ पर भी हमारा MRS क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है MRS डिक्रीज क्यों हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आपका MRS क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो MRS डिक्रीज क्यों होता है, उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई MRS डिक्रीज, when a consumer consume more and more unit of one good then law of diminishing marginal utility arise। अगर एक गुड को हम खाते चले जाएंगे तो law of diminishing marginal utility लग जाएगा, and he and she can sacrifice less and less unit of other good। तो वो क्या करेगा, इस वाले का लेस यूनिट सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे 3 करेगा, यहाँ पे 2 करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 1 सेक्रीफाइस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, MRS विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ ये चीज़ देखी कि MRS क्या होता है, एक गुड को खाने के लिए दूसरे को आप सेक्रीफाइस करोगे, उसको हम MRS बोल देंगे। MRS डिक्रीज होता रहता है, क्यों होता रहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम IC को पढ़ लेते कि IC कॉन्वेक्स क्यों होता है। तो कॉन्वेक्स क्यों होता है, देखो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे IC बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, IC बनाते हैं, या फिर कोई सा भी ग्राफ बनाते हैं। अगर इस वाले ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका MRS डिक्रीज हो रहा है,
तो ये स्ट्रेट लाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्वेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ये जो आईसी कर्व होता है ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये कॉन्वेक्स इसीलिए होता है क्योंकि इसका MRS क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। अगर किसी भी चीज़ का MRS क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कहाँ से क्या हो जाती है, वो आईसी कर्व क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। तो आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि MRS उसका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और MRS की सारी राम कथा हमने यहाँ पे नीचे पढ़ी हुई है। अब एक लास्ट चीज, MRS क्या होता है, MRS की वजह से जो हमारा आईसी कर्व होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे आईसी कर्व का स्लोप होगा, जो हमारे आईसी कर्व का स्लोप होगा वो भी क्या होगा, MRS क्यों होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्लोप का मतलब होता है अगर किसी भी चीज़ की वजह से किसी चीज़ में चेंज आ रहा है तो वो उसका स्लोप बन जाता है। जैसे आईसी के अंदर चेंज आ रहा है किसकी वजह से, MRS की वजह से, तो वो उसका क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MRS क्या होता है, स्लोप होता है किसका, आईसी का। MRS क्या होता है, स्लोप होता है किसका, आईसी का। तो ये था किसका रीजन, ये था एक प्रॉपर्टी थी कि आईसी कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कॉन्वेक्स होता क्यों है। कॉन्वेक्स इसीलिए होता है क्योंकि हमारा MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। किसकी वजह से, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, इसीलिए होता रहता है कॉन्वेक्स। और हमने लास्ट में ये क्या देखा, लास्ट में देखा कि ये इसका स्लोप भी बन जाता है MRS, क्यों, क्योंकि आईसी के अंदर चेंज आता है किसकी वजह से, MRS की वजह से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा हार्ड भी था इसीलिए ज़्यादा टाइम लेके मैंने आपको समझाया। अब थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, हायर आईसी सो हायर लेवल। देखो यहाँ पे क्या है, दो आईसी मैंने बनाए हुए, एक IC1 एक IC2। मैं बोलता हूँ ये जो IC1 है ना ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, IC2 कम सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि जितना आगे, मतलब कि यहाँ से जितना आगे IC रहेगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे मिलेगा, प्रूव करके दिखाओ, तो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, क्या बनाई है, एक लाइन बनाई है। यहाँ पे क्या है, ऑरेंजेस है, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारे एप्पल है। सपोज मैंने यहाँ पे 6 ऑरेंजेस कंज्यूम किए, यहाँ पे 5 एप्पल कंज्यूम किए, यहाँ पे 6 एप्पल कंज्यूम करे। अगर मेरा IC1 है, क्या है, IC1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 6 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 6 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एप्पल कितने कंज्यूम कर रहा हूँ, 5, यानी कि 6 ऑरेंजेस और 5 एप्पल्स। इसके बाद यहाँ पे IC2 के ऊपर आता हूँ मैं, ऑरेंजेस कितने कर रहा हूँ, अभी भी 6 कर रहा हूँ, तो 6 ऑरेंजेस अभी भी कर रहा हूँ। और एप्पल कितने कर रहा हूँ, एप्पल यहाँ पर इस बार 6 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 6 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ। अब मेरे को सिंपल सी बात बता दो, यहाँ पे क्या है, 6 ऑरेंजेस है, यहाँ पे भी 6 ऑरेंजेस है, ठीक है, इन दोनों का तो कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 एप्पल है, यहाँ पे 6 एप्पल है। तो मेरे को किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज़्यादा एप्पल ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। ये तो चीज़ हमने अज्यूम करी थी, तो ज़्यादा एप्पल ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो IC1 है ये मुझे क्या देगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि ये इधर से आगे की तरफ है। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो IC जितना भी आगे की तरफ होगा उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हायर IC, यानी कि जितना ज़्यादा आगे की तरफ होगा, हायर का मतलब जितना ज़्यादा इधर की तरफ होगा, उतना क्या करेगा, शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उतना वो क्या देगा, हायर लेवल देगा किसका, सेटिस्फेक्शन का। यही चीज़ हमें बोली गई थी। इसके बाद यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी आती है क्या, IC डू नॉट क्रॉस, IC क्रॉस नहीं कर सकता या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर ये ग्राफ है, ये एक IC है, ये एक IC है, तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है और यहाँ पर एक लाइन बनाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 ऑरेंजेस कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 ऑरेंजेस कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 3 एप्पल कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पर 4 एप्पल कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पर 5 एप्पल कंज्यूम करता हूँ। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, IC कर्व बनाते टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि IC कर्व जो होता है ना, वो कहीं पर भी आप पॉइंट रख लो, क्या रख लो, कहीं पर भी पॉइंट रख लो, सेटिस्फेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। हमने IC को बनाते हुए देखी थी, अगर आपको नहीं याद तो आप टॉपिक 2 के अंदर क्या देख सकते हो, दोबारा से जाके देख सकते हो। हमने क्या बोला था कि IC के ऊपर कहीं भी पॉइंट रख लो, सेटिस्फेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले IC1 के बारे में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, IC1 के बारे में लिखता हूँ। अभी मैं क्या लिखता हूँ, IC1 के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। IC1 के बारे में क्या लिखता हूँ कि IC1 के ऊपर मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैंने ऑरेंजेस कितने खाए हैं IC1 के ऊपर, IC1 के ऊपर मैंने 6 ऑरेंजेस खाए हैं। क्या खाए हैं, 6 ऑरेंजेस खाए हैं और 3 एप्पल खाए हैं, यानी कि 6 ऑरेंजेस और 3 एप्पल। इस तरीके से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा IC1 के ऊपर क्या बना हुआ है, 5 एप्पल्स, और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर आपको लेकर आऊँ तो 4
5 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स, तो 5 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स, ये दो मेरे क्या बने हुए हैं, कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे IC2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या IC2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक मैं बनाऊंगा 6 और 3, तो क्या बनाऊंगा 6 ऑरेंजेस 3 एप्पल्स, क्या 6 ऑरेंजेस 3 एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद IC2 के ऊपर मैं एक और कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ 5 ऑरेंजेस और 5 एप्पल्स, क्या बना सकता हूँ 5 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स। अब जरा मेरे को एक चीज़ देख के बताओ इन दोनों के अंदर कि यार ये तो हमने देख लिया कि 6 ऑरेंजेस 3 एप्पल्स, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग है। 5 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स, 5 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स। अब एक बार बताओ इन दोनों के अंदर मुझे सेटिस्फेक्शन किसके अंदर ज़्यादा मिलेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे 5 एप्पल है यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर केवल 4 एप्पल है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि पूरे IC के ऊपर क्या रहने वाला है, मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि IC1 ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट A है, कौन सा है, A पॉइंट है, तो A पॉइंट के ऊपर मेरा ये वाला सेटिस्फेक्शन आता है, ये वाला सेटिस्फेक्शन आता है A पॉइंट के ऊपर, इस वाले के ऊपर, ठीक है। B के ऊपर मेरा कौन सा आता है, B के ऊपर ये आता है, और C के ऊपर ये वाला पॉइंट आता है। तो B के ऊपर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, और C के ऊपर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ये A और C कौन से वाले इंडिफरेंस करके ऊपर फॉल कर रहे हैं, सेम इंडिफरेंस करके ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो इन दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ऑफ कोर्स। और अगर A और C की हम बात माने तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक ही इंडिफरेंस कर पे फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा सेम होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का इंडिफरेंस कर्व का इन दोनों कॉम्बिनेशंस का तो है ही नहीं सेम। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 एप्पल आई हैं और यहाँ पे कितने आई हैं, 5 एप्पल्स आई हैं। तो 4 एप्पल्स और 5 एप्पल्स का सेम कैसे हो सकता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो IC कर्व होता है ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये IC कर्व इन दोनों को क्या नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे भी लिखा हुआ है IC डू नॉट क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट, IC क्या नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता और इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक दूसरे को, दो IC आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कैसे, मतलब ये हमारा ग्राफ है और इस तरीके से ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करके दिखा दिया कि यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ पे 5 मिल रहा है, जबकि इन दोनों का क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, सेम है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी ग्राफ पे अगर आप IC देखोगे तो IC इस तरीके से तो बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा, इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं बनेगा, नहीं करेगा। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है IC डू नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस को टच नहीं करेगा। यहाँ पे IC1 की आप कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इस Y एक्सिस को टच कर दिया। अगर इसने Y एक्सिस को टच कर दिया इसका मतलब एप्पल ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 0 कंज्यूम कर रहा है। अगर ये एप्पल 0 कंज्यूम कर रहा है तो ये किसका कॉम्बिनेशन बन गया, केवल और केवल एक गुड्स का। क्यों, क्योंकि ये एप्पल तो कंज्यूम कर ही नहीं रहा, और अगर ये एप्पल को कंज्यूम नहीं करेगा, केवल ऑरेंज को कंज्यूम करेगा। हमने क्या बोला था, IC कर क्या होता है, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, केवल और केवल ऑरेंज बच गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे इसने क्या किया है, X एक्सिस को किया है, यानी कि ऑरेंजेस कितना हो गया, 0 हो गया, तो ऑरेंजेस खत्म हो गए, एप्पल हो गए, तो मतलब कि एक ही गुड्स बचा। इसीलिए ये गुड्स कभी भी 0 नहीं होंगे। 0 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पे कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, यहाँ पे भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि IC क्या होता है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 5 हमारे पास क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी या फिर फीचर्स थे किसके, इंडिफरेंस करके। सबसे पहला था इंडिफरेंस डाउनवर्ड की तरफ फॉल करता है। उसके बाद था हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद क्या था, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है जितना ज़्यादा आगे की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देगा। इसके बाद D हमारे पास पॉइंट आया था कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल रहेंगे हमेशा। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट आया था कि कोई सा भी IC कर्व कभी भी X एक्सिस को और Y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे IC क्या होते हैं, IC 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, और अगर वो कभी भी टच कर देगा तो वो केवल एक गुड का कॉम्बिनेशन रह जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक बार रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देख लो, और ये MRS वाली तो जरूर से देख लेना, इस पे स्टार लगा लेना, ये तो जरूर से एग्जाम के अंदर आती ही आती है। अब मेरे पास एक टॉपिक 5 आता है, क्या, कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है, सपोज मेरी 100 रुपये की इनकम है, इसका मतलब मेरा 100 रुपये का बजट है। जितनी भी चीज़ मैं अपनी इनकम में खरीद सकता हूँ वो मेरे बजट के अंदर आती है। तो बजट का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है, ऑल द गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम हिज और हर इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बजट बोलते हैं, ठीक है।
कंज्यूमर सेट क्या होता है, जैसे हमने इंडिफरेंट सेट पढ़ा था, ऐसी कंज्यूमर सेट होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गुड्स के जो कि कोई भी इंसान खरीद सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे दो गुड्स लिखे हुए हैं, ए गुड्स लिखा हुआ है और बी गुड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर कोई इंसान गुड ए को खरीदेगा 0 यूनिट तो वो 60 खरीद पाएगा किसकी, गुड्स बी की। यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि यार ये जो ए है ना, इसका जो प्राइस है ये क्या है 2 है, इसका प्राइस क्या है 2 है, और इसका प्राइस क्या है, बी का प्राइस क्या है 1 है। अगर मेरे को यहाँ पे अपना टोटल एक्सपेंस लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे क्या खरीदी है, 0 यूनिट खरीदी है ए की, यानी कि 0 इंटू 2। 0 इंटू 2 क्यों आएगा, क्योंकि इसका प्राइस 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ 0 इंटू 2, और मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ क्या, 60 इंटू 1, क्या है इसका प्राइस 1 है, तो 60 इंटू 1, तो मेरा यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, टोटल 60। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 10 यूनिट खरीदी है, तो 10 यूनिट इसका प्राइस क्या है 2, 10 मल्टीप्लाई 2, प्लस मैं करता हूँ यहाँ पे कितनी खरीदी है 40, 40 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60, इसके बाद 20, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे कितनी खरीदी है 20, इसका प्राइस क्या है 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 60, और यहाँ पे खरीदी है 30 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसकी कुछ भी मैंने यूनिट खरीदी नहीं है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आ रहा है 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, और हमने इसको क्या बोला, बजट सेट बोला। इसी तरीके से अगर इसको हम ग्राफ की फॉर्म में बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बजट लाइन बन जाएगी। तो बजट सेट से हम क्या बना सकते हैं, बजट लाइन बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसको कुछ नहीं किया है, इस वाले कॉम्बिनेशन को मैंने क्या कर दिया, इस वाले कॉम्बिनेशन को मैंने सिर्फ इस वाले बजट के अंदर क्या कर दिया, इस वाले ग्राफ के अंदर पुट कर दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, बजट लाइन बोल दिया। क्या बोल दिया, बजट लाइन बोल दिया। बजट लाइन का एक और नाम होता है क्या, प्राइस लाइन, ठीक है। तो ये क्या बन गई, मेरी बजट लाइन बन गई, बजट सेट बन गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कंज्यूमर का बजट पढ़ा, उसके बाद हमने बजट सेट बनाना सीखा। बजट सेट क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक इंसान अपनी इनकम से खरीद सकता है। उसकी इनकम क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ये चीज़ भी हमने देख ली, और उसको हमने क्या कर दिया, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, उसको हमने बजट लाइन बोल दिया। बजट सेट जो कि टेबल की फॉर्म में होगा, बजट लाइन जो कि ग्राफ के ऊपर होगा। अब हम देखते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अभी ये क्या थी, आपकी बजट लाइन थी। बजट लाइन यानी कि जो भी आपकी इनकम है उससे आप क्या क्या गुड्स खरीद सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ आती है, सबसे पहला हमारे पास आता है अटेनेबल, दूसरा हमारे पास आता है नॉन अटेनेबल। अभी अटेनेबल और नॉन अटेनेबल क्या होता है देखते हैं। अटेनेबल यानी कि वो चीज़ें जो कि हम खरीद सकते हैं। देखो बजट लाइन के ऊपर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बजट लाइन के ऊपर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कोई सा भी पॉइंट हम इसके अंदर खरीद सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे अचीवेबल हो गए, यानी कि अटेनेबल हो गए। अटेनेबल यानी कि वो वाली चीज़ें जिनको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मेरे को नॉन अटेनेबल पूछना है, तो नॉन अटेनेबल कौन सा होता है, जितना भी बजट लाइन के परे होता है। बजट लाइन के परे यानी कि इधर जितना भी होगा, बजट लाइन के ऊपर, अगर बजट लाइन के ऊपर है या फिर बजट लाइन के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, अटेनेबल हो जाएगा। लेकिन बजट लाइन के परे है, बजट लाइन के पार है, इधर की साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन अटेनेबल, यानी कि इसको हम अचीव नहीं कर सकते। भाई देखो, अभी देखो ना, मेरी इनकम क्या है, ये वाली मेरी इनकम है, ठीक है। इस इनकम को ही तो मैं अचीव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें मैं कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे पास है 100 रुपये, आप कह रहे हो 200 का सामान खरीद ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन अटेनेबल हो जाएगा। इसको मैं अटेन नहीं कर सकता, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अटेन कर सकता हूँ, यानी कि अचीव कर सकता हूँ बजट लाइन और उसके अंदर वाली सारी चीज़ें। इसके बाद मेरे पास आता है स्लोप। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे गुड्स ए को क्या किया है, कम किया है, और गुड बी को बढ़ाया है। यानी कि मैंने अपनी इनकम से क्या किया है, गुड ए को तो कम कर दिया खरीदना, और गुड बी को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया खरीदना। यानी कि मैंने गुड ए के अंदर चेंज किया, क्या किया, गुड ए के अंदर चेंज किया, जिसकी वजह से गुड बी के अंदर चेंज आया, और जिसकी वजह से क्या पॉइंट आया, ए से बी की तरफ हम चले गए। पहले हमारा पॉइंट क्या था, अगर आप यहाँ पर देखोगे, पहले हमारा पॉइंट ये था, कौन सा वाला, ए पॉइंट था। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, इधर की तरफ चले गए, यानी कि हमारा पॉइंट बन गया बी वाला। तो हमारे ये पॉइंट क्या आ गया, चेंज आ गया। और इसकी वजह से, क्योंकि हमारी बजट लाइन चेंज हुई है, क्या हुई है, चेंज हुई है, क्या, बजट लाइन। इसका मतलब होता है चेंज। तो क्या हुई है, हमारी बजट लाइन चेंज हुई है, और बजट लाइन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ की वजह से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर हमें बजट लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, बजट लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बजट लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं चेंज इन ए अपॉन चेंज इन बी। यानी कि ए के अंदर कितना चेंज आया, बी के अंदर कितना चेंज आया, उसकी वजह से स्लोप लाइन के अंदर कितना चेंज आया, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और ये इक्वल किसके होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, या फिर प्राइस ऑफ, हमने कौन से गुड्स लिए, ए,
प्राइस ऑफ ए या और अपॉन प्राइस ऑफ बी, यानी कि ए के अंदर चेंज आने की वजह से बी के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन चेंज कैसे हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? शिफ्ट हो सकती है। जैसे जो मेरी इनकम है वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो अब मेरी बजट लाइन क्या हो जाएगी? मेरी बजट लाइन ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी बजट लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि मेरी बजट लाइन इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी बजट लाइन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। अब मैं ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकूँ? अफोर्ड कर सकूँगा। इसी तरीके से अगर मेरी इनकम क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? मेरी इनकम डिक्रीज हो गई, तो मेरी बजट लाइन किसकी तरफ चली जाएगी? इधर की तरफ चली जाएगी। चाहे पैरेलली अगर मेरी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? क्या हो गई? मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। और अगर मेरी इनकम क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कि तो क्या चली जाएगी? लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास आती है रोटेट। ये तो क्या था? शिफ्ट। अब क्या होता है? रोटेट। रोटेट क्या होता है? देखते हैं। सपोज मेरे ए का प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? ए का प्राइस इंक्रीज हो गया। सपोज मैं ना, पहले मेरी इनकम थी 60 रुपये। कितनी थी? 60 रुपये इनकम थी। और ए का प्राइस क्या था? 1 था। क्या था? ए का प्राइस 1 था। तो मैं ए की 60 यूनिट खरीदता था। कितनी यूनिट खरीदता था? 60 यूनिट खरीदता था। अब ए का प्राइस 2 हो गया, तो अब मैं कितनी यूनिट खरीदूंगा? 30 यूनिट खरीदूंगा। इसका मतलब अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसे अब कम खरीद पाऊंगा। इसी तरीके से ए का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ए क्या है यहाँ पर? तो ए का प्राइस पहले था, ए का प्राइस कितना भी था पहले, उससे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर ए इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं क्या कर पाऊंगा? कम अफोर्ड कर पाऊंगा। कम अफोर्ड कर पाऊंगा यानी कि मेरी यूनिट गिर जाएगी। इसका मतलब मेरी यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा बजट क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे ए की डिक्रीज हो गई, क्या हो गया? प्राइस डिक्रीज हो गया। पहले 1 रुपए का मिलता था, अब 1 रुपए के 2 मिलने लग गए, यानी कि 50 पैसे का मिलने लग गया। तो अब क्या हो गया? मुझे तो फायदा हो गया, मैं और ज्यादा खरीदूंगा। इसका मतलब मेरी क्या हो जाएगी? बजट लाइन इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बजट लाइन क्या हो जाएगी? इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रहेगी स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन क्या हो जाएगी? इधर से इधर की तरफ रोटेट हो जाएगी। सॉरी, शिफ्ट का क्या होता है? शिफ्ट दोनों तरफ से होती है। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे दोनों तरफ से शिफ्ट हुई थी, इसीलिए हमने शिफ्ट बोला था। एक तरफ से होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बी का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो बी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अब मैं गुड्स को कम कंज्यूम कर पाऊंगा। इसका मतलब गुड्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ पर एक लाइन बना दूंगा। इसी तरह बी का प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी कि अब मैं क्या कर पाऊंगा? ज़्यादा बी के गुड्स खरीद पाऊंगा, यानी कि बी का क्या कर दूंगा? कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। और अगर मेरा बी का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कर पाऊंगा? मेरा यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। क्या? बजट लाइन। इस तरीके से मेरी बजट लाइन क्या होती है? शिफ्ट हो जाती है और रोटेट हो जाती है। बजट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। बजट क्या होता है? कंज्यूमर का। कंज्यूमर का बजट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि कंज्यूमर अपनी इनकम से अलग अलग कॉम्बिनेशंस किसी भी गुड्स के या सर्विस के बाय कर सकता है। हमने बजट सेट किसको बोला? अलग अलग कॉम्बिनेशंस को। या तो इसके 0 यूनिट खरीदेगा, इसके 60 यूनिट खरीदेगा, इसके 10, इसके 40, इसके 20, इसके 20, इसके 40, या फिर इसके 30, इसके 0, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हमने बजट सेट बोला। उसको जब हमने ग्राफ पे बोल दिया तो हमने उसे बजट लाइन बोल दिया। बजट सेट से बजट लाइन बन गया। ठीक है, अब हमने 2 कॉम्बिनेशन देखे, क्या? अटेनेबल और अनअटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हम अचीव कर सकते हैं। बजट लाइन के ऊपर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उससे कम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। मेरी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये तक मैं अचीव कर लूँगा, 90 का कर लूँगा, 80 का, 70 का कर लूँगा, लेकिन 110 का मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये होता है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। इसके बाद हमने स्लोप देखा। अब स्लोप क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर चेंज आता है। बजट लाइन के अंदर चेंज क्यों आता है? एक गुड्स के कम होने की वजह से, एक के बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा कि इसके अंदर क्या आया? चेंज आया। ए के अंदर चेंज आया, बी के अंदर चेंज आया, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया? स्लोप बोल दिया। किसका? बजट लाइन का। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला? बजट लाइन के अंदर चेंज आ सकता है, शिफ्ट हो सकती है, रोटेट हो सकती है। शिफ्ट, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कम अफोर्ड कर पाऊंगा। ठीक है, रोटेट हो सकती है। रोटेट कैसे होगी? अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं उसे क्या कम कर पाऊंगा? कम अफोर्ड कर पाऊंगा। उसे मैं क्या कर पाऊंगा? कम अफोर्ड कर पाऊंगा। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? ज़्यादा अफोर्ड कर पाऊंगा, इसीलिए वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट क्या? बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? कंज्यूमर बजट क्या होता है? इनकम से हम क्या क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अब टॉपिक 6 के अंदर हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर कब पहुंचता है। देखो, हमने क्या देखा कि कंज्यूमर को ना अलग अलग गुड्स चाहिए होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, और कंज्यूमर की एक इनकम भी होती है। तो जो कंज्यूमर को चाहिए, क्या? जो कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस हैं,
क्या है, कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस हैं, अगर वो इक्वल हो जाएंगे कंज्यूमर की इनकम के, क्या कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस अगर इक्वल हो जाएगी किसके, कंज्यूमर की इनकम के, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया। प्रीफरेंसेस और इनकम इक्वल कब होगी, देखो प्रीफरेंसेस का मतलब क्या होता है, आईसी कर्व, और इनकम का मतलब क्या होता है, बजट लाइन। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आईसी कर्व है और ये जो बजट लाइन है, एक सेकेंड, ये जो आईसी कर्व है और ये जो बजट लाइन है, अगर ये इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि आईसी कर्व का मतलब क्या होता है, प्रीफरेंसेस, और बजट लाइन का मतलब क्या होता है, इनकम। तो जब प्रीफरेंसेस इनकम के इक्वल हो जाएगी, जब आईसी कर्व किसके इक्वल हो जाएगा, बजट लाइन के इक्वल हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बजट लाइन बनाई है और यहाँ पर मैंने एक आईसी कर्व बनाया है, ठीक है। जब ये आईसी कर्व और बजट लाइन इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। कहाँ पर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। कहाँ पर, जहां पर ये वाला आईसी कर्व और बजट लाइन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि जहां पर आईसी कर्व और बजट लाइन मीट करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, मिलता है एक दूसरे से, उस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर की आईसी क्या हो जाएगी, बजट लाइन के इक्वल हो जाएगी, कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस जो उसको चाहिए उसकी इनकम के इक्वल हो जाएगी, तो कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, यानी कि कंज्यूमर को क्या आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को यहाँ पर आने लगेगा। और एक लास्ट में छोटी सी ऑब्जर्वेशन और हमको करनी है, क्या, देखो अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये जो आईसी होता है और ये जो हमारी बजट लाइन होती है, आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस, ऊपर हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस अपॉन प्राइस, प्राइस कौन से गुड्स का, पहले गुड्स का और दूसरे गुड्स का, और एमआरएस ए और बी दोनों गुड्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल है, आईसी और बीएल, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और हमारी बजट लाइन दोनों इक्वल है, तो इनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर इनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो एमआरसी किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस ऑफ ए डिवाइड बाई प्राइस ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एमआरएस ए बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहां पर कंज्यूमर क्या ले पाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाएगा।